बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ाइन एसेंशियल्स में खुश आमदीद। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था लाइन, आर्क, स्पाइरल, रेक्टेंगुलर ग्रिड एंड पोलर ग्रिड टूल्स को, और आज की क्लास के अंदर हम बेसिक शेप्स को देखेंगे और जो टाइपोग्राफी है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक शेप्स में हमारे पास ये जहाँ पे आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है, ये हमारे पास बेसिक शेप्स हैं। इस पे आप लॉन्ग क्लिक करें, क्लिक करके होल्ड रखें माउस को, तो आपके पास एक पैनल ओपन हो जाता है। इसमें ये जो टूल्स हैं मज़ीद जितने भी हैं आपको शो हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल टूल है जिसकी शॉर्टकट M है, फिर राउंडेड रेक्टेंगल टूल है हमारे पास, एलिप्स है, पॉलीगॉन, स्टार और आखिर में फ्लेयर टूल। तो इन सब टूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के अंदर और कुछ बेसिक शेप्स बनाने की कोशिश करते हैं। और ये बेसिक शेप्स आपको अपने डिज़ाइंस के अंदर हेल्प करती हैं कि कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हो तो उसमें हर एक डिज़ाइन में इन बेसिक शेप्स में से कोई एक शेप आप मस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टूल है हमारे पास रेक्टेंगल टूल, शॉर्टकट इसकी M है। और रेक्टेंगल टूल क्या है? ये एक रेक्टेंगल, आपको पता है रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगल टूल जो है वो लेके आप जब माउस से सिंगल क्लिक कर देते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जो कि आपसे उस रेक्टेंगल की विड्थ और उसकी हाइट पूछता है, जो कि आप पिक्सेल्स में डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितनी विड्थ और कितनी हाइट की रेक्टेंगल चाहिए। फिलहाल इसमें 100 पिक्सेल्स और 100 पिक्सेल्स हाइट दोनों की इक्वल है, तो ये ज़ाहिर है स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको अगर आप ओके करते हैं तो ये देखें एक स्क्वायर ड्रा हो गया। ठीक है, इसका ये आपको बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा है। इस बाउंडिंग बॉक्स की मदद से इसको आप रीसाइज कर सकते हैं, इसकी चारों साइड्स को आप रीसाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको ये जो कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं इनकी मदद से आप इसको राउंड भी कर सकते हैं, यानी इसको राउंडेड रेक्टेंगल या इसकी राउंडनेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से। यानी अगर सिलेक्शन टूल से आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो चारों पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे, इनसे आप इसकी राउंडनेस को, अगर आपने किसी एक पार्टिकुलर कॉर्नर की जो राउंडनेस है उसको चेंज करना है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन से उस एक पॉइंट को सिलेक्ट करके और उसको आप जब राउंड करेंगे तो ऐसे वो उसकी जस्ट वन साइड उसकी राउंड हो जाएगी। तो ये आपका रेक्टेंगुलर टूल है और इसको आप अगर इसकी हाइट और विड्थ चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 80 पिक्सेल्स और इसकी अगर हाइट हम 40 पिक्सेल्स रख दें तो अभी ये देखें एक 80 और 40 पिक्सेल्स की रेक्टेंगल ड्रा हो गई है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेक्टेंगल ख़ास उसी पॉइंट पर ड्रा हो जहाँ पे आपने माउस से क्लिक किया, यानी सेंटर से आपके जो क्लिक पॉइंट है वहाँ पे उसका सेंटर हो, तो आप जस्ट आल्ट का बटन प्रेस रख के और फिर आप माउस से जहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो अब जब जो रेक्टेंगल ड्रा होगी वो उसी जो जहाँ पर आपने सेंटर पॉइंट इसका वो है जहाँ पर आपने माउस से क्लिक किया था। तो ये याद रखें कि आप आल्ट का बटन प्रेस करके जब क्लिक करते हैं तो ख़ास उसी पॉइंट पर रेक्टेंगल ड्रा होती है जहाँ पर आपने माउस का क्लिक किया होता है, यानी उसका इंटरसेक्ट वो होता है जहाँ पे आपने क्लिक रखा होता है। यहाँ पर आप इसको जितने भी हाइट एंड विड्थ आप असाइन करते हैं 200 क्रॉस 600 अगर हम करें तो ये देखें उसी सेंट्रल पॉइंट्स जहाँ पे हमने क्लिक किया था उसके क्रॉस ये रेक्टेंगल ड्रा हुई है 600 एंड 200। अगर आप इसकी हाइट एंड विड्थ को कंस्ट्रेंट करना चाहते हैं, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट विड्थ एंड हाइट प्रोपोर्शंस, यानी विड्थ एंड हाइट की प्रोपोर्शंस को आप कंस्ट्रेंट करना चाहते हैं फिक्स्ड, तो आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास 200 एंड 600 है। अगर इसको यानी ये कंस्ट्रेंट पे क्लिक कर दिया तो अब ये जो रेक्टेंगल ड्रा होगी ये इसी प्रोपोर्शन में ड्रा होगी। ठीक है, 200 एंड 600। अगर अभी इसको आप ये कंस्ट्रेंट पे आपने क्लिक रखा हुआ है और अब आप इसको अगर चेंज करते हैं, अगर इसको मैं 100 करें तो ये देखें ये 300 हो रहा है, यानी ये 1:3 से ड्रा हो रही है ये रेक्टेंगल। अगर इसको आप 200 रखते हैं
तो ये भी 1:3 है। देखें 200 क्रॉस हाइट इसकी 6 है। अगर इसको आप 50 रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली 3 टाइम्स उसकी हाइट, उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा हो रही है, यानी आपने इसको कंस्ट्रेंट कर लिया। यानी 1:3, अगर इसको 1 रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हाइट इसकी 3 हो जाएगी, यानी इसकी विड्थ और हाइट की जो प्रोपोर्शंस हैं वो 1:3 मिल रहा हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, इसको चेक रख सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी की ड्रा करनी है, हाइट और विड्थ चेंज हो, तो फिर आप इसको अनचेक कर दें। अभी आप इसको अगर आप 2 करेंगे तो नीचे हाइट उसकी चेंज नहीं हो रही, वो 3 है, या इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट है। ठीक है, इसको आप ट्राई करें, देखें। अगर आपने स्क्वायर ड्रा करना है तो और 400 पिक्सल्स, और इसको अगर हम कंस्ट्रेंट कर दें तो ये एक आपका स्क्वायर है। ठीक है, अभी अब जो भी आप ड्रा करेंगे इसके यानी प्रोपोर्शन दोनों की सेम है। अगर इसको 100 करते हैं तो इसकी हाइट ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगी, ये एक स्क्वायर ड्रा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है रेक्टेंगल के बारे में। फिल एंड स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। फिल एंड स्ट्रोक को हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको ये फिल कलर है, इसमें फ़िलहाल क्रॉस है, यानी फिल इसका नन है, कुछ भी फिल नहीं है। अगर आपने इसमें फिल रखना है तो इसमें डबल क्लिक करें, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करें और इसको आप ओके कर दें, तो ये फिल कलर इसके अंदर आ जाएगा। आपने अगर अभी आपकी रेक्टेंगल सिलेक्टेड है, इसका अगर आपने कलर चेंज करना है तो जस्ट फिल का कलर आप चेंज करें तो वही कलर आपका इसमें फिल हो जाएगा। अगर फिल कलर मौजूद है और अब आप कोई रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो फिर आपकी वो रेक्टेंगल में ऑटोमेटिकली ये फिल कलर आ जाएगा। वो जो स्ट्रोक है ब्लैक है अभी बाय डिफ़ॉल्ट, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अभी इसमें ग्रीन इसका जो स्ट्रोक है वो हो चुका है ग्रीन। अगर आप इस स्ट्रोक को बढ़ाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस वक्त इसका स्ट्रोक ग्रीन है। तो फिल एंड स्ट्रोक आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो माउस के क्लिक से आपने रेक्टेंगल ड्रा कर दी। इसके अलावा आप जो फ्री हैंड से माउस से, यानी नॉर्मली हम ऐसे ही ड्रा कर रहे होते हैं किसी भी डायरेक्शन में, आप फ्री हैंड माउस से इसको ड्रैग करके रेक्टेंगल को ड्रा कर सकते हैं, किसी भी साइज़ की रेक्टेंगल यहाँ पर। यानी रेक्टेंगल ड्रा करते वक्त अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं, इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप स्पेस का बटन प्रेस करें और आप इसको मूव करके किसी भी लोकेशन पे अपनी इस रेक्टेंगल को रख सकते हैं। अगर आपने माउस से आपने स्क्वायर ड्रा करना है तो आप जस्ट शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें, तो आपका जो भी साइज़ आप लेंगे वो इसकी इक्वल हाइट एंड विड्थ यानी प्रोपोर्शंस इसकी सेम होंगी और ये एक स्क्वायर ड्रा होगा। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगल टूल। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है इसी में राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल यानी इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो राउंडेड होंगे। अब यहाँ पर देखें इसकी जो कॉर्नर्स हैं, इसका मैं फिल एंड स्ट्रोक वाइट एंड ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ। अभी देखें आपकी ये जो कॉर्नर्स हैं, ये आल्ट के साथ अगर मैं इसको स्क्रॉल व्हील से जूम करूँ, ये देखें कॉर्नर इसके राउंडेड हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल है। ठीक है, अच्छा एक और शॉर्टकट आपको मैं बता दूं, आपका आर्ट बोर्ड अगर कहीं भी मतलब आपके सेंटर में नहीं आ रहा तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल एंड 0 प्रेस करें तो आपका आर्ट बोर्ड बिल्कुल आपकी जो वर्क स्पेस है उसके सेंटर में आ जाता है। ठीक है, ये एक यूज़फुल शॉर्टकट है। अच्छा, इसकी राउंडनेस को आप इसी सिलेक्शन टूल से मज़ीद कंट्रोल कर सकते हैं, यानी राउंडेड रेक्टेंगल की राउंडनेस को भी आप ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। किसी एक ख़ास पॉइंट की करनी है कॉर्नर की, तो डायरेक्ट सिलेक्शन से आप उस पॉइंट को सिलेक्ट करें और फिर आप उसकी एक पार्टिकुलर पॉइंट की जो राउंडनेस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के काम आप इसके साथ, यानी ये राउंडेड रेक्टेंगल से हमने इस तरह की शेप बना दी। ठीक है, इसमें फिल एंड स्ट्रोक की वो प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने राउंडेड रेक्टेंगल से जस्ट माउस से आपने क्लिक कर दिया तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें भी हाइट एंड विड्थ 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। कंस्ट्रेंट आपको मैंने समझा दी है, रेक्टेंगल में उसी तरह का कंसेप्ट है। और कॉर्नर रेडियस यहाँ पर एक तीसरी चीज़ है।
रेडियस आपने कितना देना है, यानी उसकी कितनी राउंडनेस आपने रखनी है। 12 पिक्सल है फिलहाल, अगर इसको 50 पिक्सल रख दें तो इसका रेडियस देखें थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी इसका जो ये जो रेडियस है इसके राउंडनेस ये बढ़ जाएगी। तो कॉर्नर रेडियस आप जितना रखेंगे तो उस हिसाब से ये रेडियस को एडजस्ट कर सकते हैं आप, और सिलेक्शन से या डायरेक्ट सिलेक्शन से इसकी जो राउंडनेस है इसको आप मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने राउंडेड रेक्टेंगल ड्रा करनी है और वो आप चाहते हैं कि स्क्वायर ड्रा हो तो आप फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें तो एज ए स्क्वायर उसकी विड्थ एंड हाइट इक्वल ड्रा होगी। ठीक है, आल्ट के साथ अगर आप ड्रा करेंगे तो उसी सेंट्रल पॉइंट उसका वही आपका माउस क्लिक पॉइंट होगा, जहाँ पे आप माउस पे क्लिक करेंगे वो उसका सेंटर होगा, इंटरसेक्ट होगा, और फिर आपकी जो रेक्टेंगल ड्रा होगी उसी पॉइंट के सेंटर पॉइंट के अराउंड आपकी राउंडेड रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। ये था हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल के बाद हमारे पास यहाँ पर एक एलिप्स टूल है, इसकी शॉर्टकट हमारे पास एल है। एलिप्स हमारे पास होता है ओवल, कोई भी ओवल शेप जो कि कंप्लीट सर्कल ना हो उसको हम ओवल या एलिप्स कहते हैं। ये एक एलिप्स है। ठीक है, इसको आप ऐसे माउस के थ्रू ड्रैग करके आप ड्रा कर सकते हैं। अगर इक्वल प्रोपोर्शन में करेंगे तो ये एक सर्कल होगा। ठीक है, अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप इसको एलिप्स टूल से ड्रा करेंगे तो आपका ये एक सर्कल ड्रा होगा। ठीक है, और एलिप्स टूल की मदद से आप ऐसे कोई भी ओवल शेप आप ड्रा कर सकते हैं। अगर एलिप्स टूल से आप जस्ट माउस का सिंगल क्लिक कर दें तो आपसे ये हाइट एंड विड्थ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और इसको कंस्ट्रेंट भी कर सकते हैं, और इसको जब आप ओके करेंगे तो आपका एलिप्स ड्रा हो जाएगा। ठीक है, एलिप्स को ड्रा करते वक्त आप स्पेस बार से इसकी पोजीशन को ऐसे चेंज कर सकते हैं, और ड्रा करते वक्त अगर आप शिफ्ट प्रेस कर देते हैं तो ये सर्कल बन जाता है। ठीक है, फिर इसकी हाइट एंड विड्थ को आप ड्रैग करके ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एलिप्स टूल के बाद हमारे पास है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन लेके आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पॉलीगॉन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और उसमें आपसे रेडियस एंड साइड्स, यानी पॉलीगॉन हर वो फिगर या शेप होती है जिसकी 3 से ज़्यादा साइड्स हों। ठीक है, वो पॉलीगॉन होती है 3, और नॉर्मली इसमें 5 साइड्स होती हैं, 5 ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी आपकी जो 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स की जो शेप्स होती हैं उनको हम बेसिकली पॉलीगॉन कह रहे होते हैं। और इसमें फिर 5 साइड्स में पेंटागन आ जाती है, आपकी हेक्सागन, और इसी तरीके से आगे जितनी भी साइड्स आप बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं। ये पॉलीगॉन की शेप आप ड्रा कर सकते हैं। ओके करें तो ये देखें अभी ये इसकी 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, यानी ये एक हेक्सागन है। अगर इसकी साइड्स को यहाँ से आप 5 कर देते हैं, अभी ये 5 साइड्स हैं इसकी, ये भी एक पॉलीगॉन या पेंटागन आप कह सकते हैं। और इसको अगर आप माउस से ऐसे ड्रा कर सकते हैं ड्रैग करके, वो ड्रा करते वक्त आप इसकी साइड्स को अप एरो से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप इसकी साइड्स को बढ़ा सकते हैं, और डाउन एरो से आप इसकी साइड्स को कम भी कर सकते हैं। मिनिमम देखें इसकी 3 साइड्स हैं। ठीक है, और मैक्सिमम आप जितना अप एरो से बढ़ाना चाहें तो इसकी साइड्स को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉलीगॉन शेप है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है स्टार टूल। स्टार टूल क्या है, ये इसमें आपके पास 2 रेडियस होते हैं पॉइंट्स में, यानी कि रेडियस 1 एंड रेडियस 2, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। और इसके पॉइंट्स यानी स्टार के भी कितने पॉइंट्स आप 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 होंगे। अगर 3 से देखें आप ड्रा करते हैं तो ये देखें एक स्टार है, लेकिन इसकी जो साइड्स हैं वो हैं 3, हमारे पास 3 साइड्स हैं। अगर आप इसको स्टार टूल से आप साइड्स को बढ़ाना चाहें तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी मल्टीपल साइड्स हैं, और स्टार को आप माउस के ज़रिए ड्रैग करके ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, और उसी तरह जैसे आप पॉलीगॉन में कर सकते थे, इसकी साइड्स को आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप बढ़ा सकते हैं। कीबोर्ड की डाउन एरो से कम कर सकते हैं, और अप एरो से इसकी आप पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं ऐसे। स्टार टूल से जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपके पास स्टार का डायलॉग बॉक्स होता है, उसमें रेडियस 1 एंड रेडियस 2 का ऑप्शन आपके पास है, और दूसरा उसके पॉइंट्स को आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं ऐसे। और इसका जो रेडियस 1 एंड रेडियस 2 जो है वो क्या है,
रेडियस 1 इसका जो है, ये इसके जो लेंथ, मैक्सिमम लेंथ के जो एजेस, जो पॉइंट्स हैं, इनका तक का जो रेडियस है ये रेडियस 1 है। और यहाँ पर आपके ये जो जिन पॉइंट्स की मिनिमम लेंथ है, यहाँ इनका रेडियस, ये रेडियस 2 कहलाता है। ठीक है, अगर आप इसके रेडियस 1 और रेडियस 2 को चेंज करेंगे तो आपकी ये जो स्टार है डिफरेंट शेप का ड्रा होगा। स्टार को ड्रा करते वक्त आप इन रेडियस 1 और रेडियस 2 को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी ये आपका रेडियस 2 फिलहाल चेंज हो रहा है माउस के ड्रैग करने से। और अगर इस दौरान अगर आप कंट्रोल या कमांड की प्रेस कर देते हैं तो आप रेडियस 1 को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये रेडियस 1 आपका, आप यहाँ से इसके पॉइंट्स की लेंथ को बढ़ा सकते हैं कमांड या कंट्रोल की प्रेस करके, और इसकी साइड्स को आप अप या डाउन एरो से ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक इस तरह की शेप्स आप ड्रा करना चाहें, इसमें आप फिल एंड स्ट्रोक वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपकी स्टार की शेप। फ्लेयर टूल को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास लेंथी हो जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के ऊपर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ पर आपको तमाम जो एडोबे इलस्ट्रेटर की जो वीडियोस हैं तमाम मिल जाएंगी, और यहाँ से आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट के अंदर आपको जितनी भी क्लासेस हैं एडोबे इलस्ट्रेटर की, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लेटेस्ट क्लास, आपको सारी मिल जाएंगी। यहाँ से आप ओपन करके और इस प्लेलिस्ट को आप एक देखें और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करें और ग्रो करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।